नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका चिटकुपा के उटबाल गांव के यल्लम्मा मंदिर का गल्ला हो गया चोरी। 3 चोर सीसीटीवी के कैमरे में हुए कैद। बीदर जिला के कमलनगर तालुके के मुधोल बी गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षक सूर्यकांत शिंगे का विदाई समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक कांग्रेस में चल रही खटपट। इस बीच डिप्टी सीएम शिव कुमार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या। तेलंगाना चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हैदराबाद में बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। अखिलेश यादव को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के बाद आई खराबी। मध्य प्रदेश में हुई घटना। गुरुग्राम में आग के गोले में तब्दील हुई पैसेंजर का बस, 2 यात्रियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। तालुका चिटकुपा के उटबाल गांव के यल्लम्मा मंदिर की हुंडी यानी गल्ला चोरी हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 चोर हुंडी के पैसे चोरी करते हुए सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गए। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर दी है। चिटकुपा पुलिस ने किसी को यह चोर नजर आए तो फौरी चिटकुपा पुलिस स्टेशन को सूचना देने का अनुरोध किया है। चिटकुपा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। मादिगा समाज की ओर से हैदराबाद में होने वाला है बृहद समावेश। इस संबंध में भालकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भालकी के सभी मादिगा समाज को मादिगा डंडोरा संगठन की ओर से इसमें उपस्थित रहने की अपील की गई। 11 नवंबर को पुलिस परेड मैदान सिकंदराबाद में होने वाली मादिगा समाज के समावेश में बीदर जिले से 10,000 लोग शामिल हो रहे हैं। एक समावेश मादिगा समाज के संस्थापक मंदकृष्णा मादिगा इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। इस अवसर पर मादिगा डंडोरा के जिला अध्यक्ष विजय कुमार भालकी, तालुका अध्यक्ष सचिन निवेदन किए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें। इस अवसर पर दत्तू, लोकेश और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ಸಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕುರಿತು ಹಲೋ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಚಲೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾದಿಗರ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮಹಾಸಭಾ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಂದಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗ ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ नरेंद्र मोदी जी ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बीदर जिला के कमलनगर तालुका के मुधोल बी गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुधोल गांव के अंदर गांव की ओर से सूर्यकांत शिंगे मुख्य शिक्षक का विदाई समारोह आयोजित किया गया। शिक्षक सूर्यकांत शिंगे 21 वर्ष तक लगातार सेवा की। इस अवसर पर बोलते हुए सूर्यकांत शिंगे ने कहा कि मेरे पास सीखने वाले विद्यार्थियों ने 12 बच्चे डॉक्टर, कई बच्चे इंजीनियरिंग और कई बच्चे बैंक के एम्प्लॉय और कई डिपार्टमेंट में अफसर, कई बच्चे समाज सेवक और ऐसे ही कई बच्चे ही समाज के सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिंगे सूर्यकांत पिता लालप्पा 17 फरवरी 2003 को सेवा में शामिल हुए। वहां से 2007 तक सह शिक्षक के रूप में काम किया और 2007 से मुख्य शिक्षक का कार्यभार संभाले हुए हैं और 29 सितंबर 2023 को वह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के बीदर वर्गावणे तबादला हो गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के पीडीओ दत्तात्रेय ने सम्मान किया। साथ ही गांव के मुखियों ने और गांव के महिलाओं ने, कई टीचर, स्कूल के एसटीएमसी अध्यक्षों ने, बच्चे, विद्यार्थियों ने सभी मिलकर सम्मान किया। इस अवसर पर शिक्षक शिंगे सूर्यकांत का जुलूस निकाला गया और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया गया, जिसमें भरी संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल रहे। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम के मुद्दे पर सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से खींचतान किसी से छिपी नहीं है। इन सबके बीच बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या डीके शिव कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। उनकी मुलाकात पर सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। बता दें कि हाल ही में डीके शिव कुमार से कांग्रेस के कुछ विधायक मिले थे। उन्होंने कहा था कि अगर शिव कुमार सीएम बनना चाहेंगे तो वो समर्थन देंगे, लेकिन डीके शिव कुमार ने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया था। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के
आवास और कार्यालयों की तलाशी ली। रेड्डी खम्मम जिले के पलियर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले थे। कांग्रेस नेता के समर्थकों ने खम्मम में तलाशी के विरोध में नारे लगाए। रेड्डी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में संकेत दिया था कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां उन्हें निशाना बनाकर छापेमारी कर सकती है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस नेताओं पर अपनी तलाशी केंद्रित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार और भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमलों में मिलीभगत की। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार। तेलंगाना में तेजी से नजदीक आ रहे चुनावों के बीच गुरुवार को हैदराबाद में सत्तारूढ़ बीआरएस और विपक्षी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शहर के इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर झड़पें तब हुई जब दोनों पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने गए। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और 119 सीटों के लिए मैदान में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा, जब सभी राज्यों की मतगणना होगी। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके साथ वहां नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। कई बड़े नेताओं ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां एक निर्दलीय प्रत्याशी बटोर रहा है। यह प्रत्याशी बाकियों से थोड़ा अलग है और यही बात से खास बनती है। हम जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं उनका नाम पद्मा राजन है। पद्मा राजन ने गजवेल निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। यहाँ उनका मुकाबला प्रदेश के सीएम और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव से होगा। पद्मा राजन ने नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन किंग के नाम से मशहूर पद्मा राजन देश भर में 236 चुनाव लड़ चुके हैं। पद्मा राजन ने बताया कि तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनावों को मिलकर यह उनका 237वां नामांकन है। लोग भी उनसे मिलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर में बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कुछ तकनीकी खराबी आ गई, लेकिन 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद इसे वहां से सुरक्षित रूप से वापस उतारा गया। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती ने कहा कि यादव को सीधी और चित्रकूट विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना था, लेकिन उन्हें दोनों कार्यक्रम रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बताया कि यादव को ले जा रहा हेलीकॉप्टर पर 10 मिनट तक का हवा में रहा। जैसे ही इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, यह दोपहर 12:30 के आसपास सुरक्षित तरीके से हवाई अड्डे पर लौटाया। हरियाणा के गुरुग्राम में पैसेंजर बस में लगी आग की चपेटे में आने से 2 लोगों की मौत हो गई।
बस में आग दिल्ली जयपुर हाईवे के सेक्टर 31 फ्लाईओवर पर लगी थी। जिस बस में आग लगी उसमें 50 से ज्यादा लोग सवार थे। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस गुरुग्राम के सेक्टर 12 से रवाना होकर उत्तर प्रदेश जा रही थी। आगजनी में घायल मरीजों में से 29 मरीजों को गुरुग्राम के सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डबल डेकर बस जब दिल्ली जयपुर हाईवे पर जब दिल्ली से जयपुर लेन पर जा रही थी तो गुरुग्राम सेक्टर 31 फ्लाईओवर पर अचानक से चलती बस में आग लग गई, जिसके बाद अनान फनान में खिड़की और दरवाजे से पैसेंजर्स बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और बाकी पैसेंजर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल की संसद महुआ मोइत्रा घुस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी हुई है। वहीं सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अब महुआ का बचाव किया। इस मामले पर सीएम ममता बनर्जी की चुप्पी के बीच अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि महुआ राजनीति का शिकार हो गई है। महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर सांसद में सवाल पूछने का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ लोकसभा की एथिक्स कमेटी से शिकायत की है। एथिक्स कमेटी ने इस मामले में अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब फिलहाल लेते हैं और एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार। कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 23 साल पुराने एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते की रोक लगा दी है। ये वारंट वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जारी किया गया था। कोर्ट ने सुरजेवाला से कहा कि वह वारंट रद्द करवाने के लिए 4 हफ्ते के भीतर एमपी एमएलए कोर्ट में आवेदन दाखिल करे। साल 2000 में वाराणसी में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव से यह मामला जुड़ा हुआ है। सुरजेवाला के पेश न होने के चलते कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इससे उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा था। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विधानसभा में जातिगत आरक्षण को 65% तक बढ़ाने का बिल पास हो गया है। अब यहाँ कुल मिलाकर 75% आरक्षण वाला विधेयक होगा। इस विधेयक में ओबीसी, ईबीसी की 43% हिस्सेदारी होगी। इसका समीकरण कुछ इस तरह से समझो कि बिहार में अभी आरक्षण की सीमा 50% है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इससे अलग मिलता था, लेकिन अगर नीतीश सरकार का प्रस्ताव पास हो जाता है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट जाएगी। बिहार में कुल 65% आरक्षण मिलने लगेगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण अलग होगा। ऐसे में कुल मिलाकर 75% आरक्षण का स्लॉट बन जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। तालुका चिटकुपा के उडबाल गांव के यल्लम्मा मंदिर का गल्ला हो गया चोरी। 3 चोर सीसीटीवी के कैमरे में हुए कैद। बीदर जिला के कमल नगर तालुके के मुधोल बी गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षक सूर्यकांत शिंगे का विदाई समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक कांग्रेस में चल रही खटपट। इस बीच डिप्टी सीएम शिव कुमार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या।
तेलंगाना चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान हैदराबाद में बीआरएस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। अखिलेश यादव को ले जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के बाद आई खराबी, मध्य प्रदेश में हुई घटना। गुरुग्राम में आग के गोले में तब्दील हुई पैसेंजर का बस, 2 यात्रियों की मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।